पिछले 1.5 साल से कोरोना की एक के बाद एक आ रही लहरों से पूरा देश मुकाबला कर रहा है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुविधाओं का अभाव और सही समय पर न मिलने वाले उपचारों के कारण शहरों के मुकाबले देहातों में कोरोना से अधिकांश लोग प्रभावित हुए। अगर आने वाली तीसरी लहर का हमें डटकर सामना करना हो तो हमें हर गांव को इस काबिल तैयार करना होगा जिससे हर गांव कोरोना के विरुद्ध खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जैन संगठन ने कोविड फ्री विलेज इस संकल्पना को तैयार किया है। अपने गांव की जिम्मेदारी खुद लेकर गांव के ही लोगों द्वारा निर्मित और संचालित 5 टास्क फोर्स के माध्यम से कोरोना का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए खुद के गांव को स्वयंपूर्ण बनाना, यही कोविड फ्री विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य है। आने वाली तीसरी लहर का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने वाला भारत का यह सबसे बड़ा उपक्रम है। बीजेएस द्वारा निर्मित इस प्रभावशाली उपक्रम की रचना को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बीजेएस के सहयोग से राज्य के 30,000 गांवों में कोविड फ्री विलेज उपक्रम को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। होस्पेट में इस कार्यक्रम को जन सहयोग मिले और हर गांव इस जंग में शामिल हो, इसलिए कर्नाटक के बीजेएस पदाधिकारियों ने बेल्लारी, कोप्पड़, विजयनगर जिलों में 8 तालुकाओं में गांव-गांव संपर्क करके कोविड फ्री विलेज उपक्रम की जानकारी देकर उसमें सहयोग लेने के लिए हर गांव में कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और मार्गदर्शन करने के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा ने कर्नाटक का दौरा किया। होस्पेट जिले में इस कार्यक्रम की बैठक 23 सितंबर को संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा, बीजेएस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र लुंकर, सीईओ श्री विशाल फणसे, कर्नाटक राज्य अध्यक्ष श्री महावीर पारेख, कर्नाटक सचिव श्री विजय रुणवाल, कोविड फ्री विलेज के कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री दिनेश पालरेचा, यूथ विंग कर्नाटक के अध्यक्ष श्री जयंतीलाल धनेशा, होस्पेट क्षेत्र अध्यक्ष श्री किशोर तलेसरा, बेल्लारी वैक्सीनेशन इंचार्ज श्री अनिल आर CH आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। और फाइनली आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य क्या? समाज के बीच में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि जैन समाज के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका लाभ और उसकी ओनरशिप जैन समाज को मिलनी चाहिए। लोगों ने ये कहना चाहिए कि जैन समाज के माध्यम से कर्नाटक में ये काम हुआ। इस उद्देश्य से हम जैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हमारे बीच में आया जा रहा है सर। ये ओनरशिप हॉस्पिटल में आकर बीजेएस नहीं लेने वाला, यहाँ ओनरशिप हमारे शांतिलाल जी मुथा को नहीं मिलने वाली, ये वाली ओनरशिप महावीर जी को नहीं मिलने वाली। हॉस्पिटल के जैन समाज को इसकी ओनरशिप मिलने वाली है। यहाँ के लोग जिस समाज में हम रहते हैं साथियों, वहां पर इसकी ओनरशिप जैन समाज को मिलने वाली है कि जैन समाज के माध्यम से इतना बड़ा मुहिम छेड़ा गया, इसका इतना बड़ा मूवमेंट बनाया गया और कहीं ना कहीं प्रभु का आशीर्वाद रहा और उसके अंदर हमको सफलता मिली। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिमार्केबल इंपैक्टफुल काम हमारे माध्यम से होने वाला है। नुकसान होना नहीं चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी तीसरी वेव आनी नहीं चाहिए। हम बोलते नहीं आनी चाहिए, प्रार्थना करते भगवान को तीसरी वेव आनी नहीं चाहिए। लेकिन केवल ऐसा बोल के अगर हम चुप बैठेंगे और आगे अगर घात हो तो क्या? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अगर समय से उसको इलाज किया गया तो हमको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम हमारे देहात के लोगों को ये कोरोना से आगे हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सारे चिंता से अगर बचाना है तो आज कुछ तो करना होगा। केवल 0.5% रहने वाली ये कम्युनिटी में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज वे से उसको यूज करने की जरूरत है, देश निर्माण के लिए उसको यूज करने की जरूरत है। हमारे धरती के ऊपर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे तालुका में कम्युनिटी कोई भी हो, कोई आदमी को अगर तकलीफ होती है
तो अपना नाम, अपना समाज, अपने लोग सबसे पहले रास्ते पर आने चाहिए, तो ही तो मानवता कहलाएंगे, अदरवाइज हमको जीने का कोई हक ही नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। कोरोना से अपने जिले को बचाने का निर्धार करते हुए सभी पदाधिकारी स्वयंसेवकों ने कोविड फ्री विलेज परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने की शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम को मिले अभूतपूर्व प्रतिसाद, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कर्नाटक का हर जिला, हर गांव अब कोविड मुक्त बनकर रहेगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं।